राम राम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर होस्ट इंग्लिश का दोस्त मिस्टर राजा सर। क्या बात है। तो आज आपने बिल्कुल ही परफेक्ट वीडियो पे क्लिक करा है। अच्छा, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 7 मैकविटी द मिस्ट्री कैट का। तो बिना डिले किए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इलियट मैकविटी इज द डॉटर ऑफ क्राइम। इलियट के अनुसार मैकविटी क्राइम यानी अपराध का क्या है? ए हिटलर है, बी नेपोलियन है, सी अलेक्जेंडर है, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर है नेपोलियन। क्या है? नेपोलियन। गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सेकेंड नंबर, मैकविटी इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। मैकविटी को कहा जाता है ए द हिडन पाव, बी द मिस्ट्रियस पाव, सी द एक्सपोज्ड पाव, डी द नॉटी पाव। करेक्ट आंसर है हिडन पाव। क्या है? हिडन पाव। हिडन पाव का मतलब होता है छुपा रुस्तम। मैकविटी को छुपा रुस्तम बताया गया है। बात तो सही है। Got it? Let's see the next one. Third number. मैकविटी is a dot 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 cat. मैकविटी किस तरह का बिल्ली है? A. Miserable, B. Mystery, C. Appealing, D. Respectable. करेक्ट आंसर है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी। करेक्ट आंसर क्या है? मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी। बिल्ली को इसमें एक रहस्यमयी की तरह दिखाया गया है। अच्छा, गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फोर्थ नंबर, मैकविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डॉट डॉट डॉट। मैकविटी किसका समझौता है? सेटलमेंट है। ए बस्कॉट यार्ड, बी लोअर यार्ड, सी डी कॉट यार्ड, डी स्कॉटलैंड यार्ड। करेक्ट आंसर है स्कॉटलैंड यार्ड। किस विभाग का यह समझौता है? स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड ये लंदन के खुफिया पुलिस विभाग को कहते हैं। बात तो सही है। किसको कहते हैं? लंदन के खुफिया पुलिस विभाग को कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, डॉट डॉट इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स। इनमें से कौन अपराधियों का सरदार है? मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स कौन है? नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन पहले देखेंगे। मैकविटी, ए मैकविटी, बी मंकी, सी रिक कैविटी, डी नन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर? मैकविटी। क्या? मैकविटी। तो अपराधियों का सरदार बॉस कौन है? मैकविटी है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन चूंकि आप लोग हमारे व्यूअर्स जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए दिया गया है। तो चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सही कर पाते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जवाब देना है। ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। इलियट बिलोंग्ड टू डॉट डॉट सेंचुरी। हमारे लेखक इलियट जो हैं वो कौन से सदी से बिलोंग करते हैं? कौन से सदी के हैं? ए 18th 18वीं सदी के हैं, बी 19th 19वीं सदी के हैं, सी 20th 20वीं सदी के हैं, या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं। आपको इसका आंसर कहां देना है? कमेंट बॉक्स में। ओके, लेट्स सी 6 नंबर क्वेश्चन। 6 one is, and his footprints are not found in any file of Scotland Yard. और स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में इसके पंजों के निशान नहीं पाए गए हैं। आगे क्या करा? Who footprints is the poet looking? ये इस लाइन में किसके पांव के निशानों की बात की जा रही है? लेखक किसके पांव के निशान खोज रहे हैं, लुकिंग कर रहे हैं? ए मैकविटी, बी थॉमसन,
सी जॉर्ज, डी पीटर। करेक्ट आंसर है मैकविटी। इस लाइन में मैकविटी के पंजों के निशान ढूंढे जा रहे हैं। गॉट इट? नेक्स्ट 7th नंबर, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर सनकेन इन। अगर आप इसे देखेंगे, इफ यू सॉ हिम, अगर आप इसे देखेंगे तो आप इसे पहचान जाएंगे क्योंकि इसकी आंखें धसी हुई हैं। क्या है? उल्लू के जैसा इसकी आंखें धस हुई हैं। बात तो सही है। जैसे ही आप इसको देखेंगे पहली नजर में ही पहचान जाएंगे कि ये पक्का मैकविटी ही है। अच्छा, ऑप्शन देखने वाले हैं। तो ये लाइन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? फायर हिम से, यानी किस चैप्टर से है? फायर हिम से है क्या? बी और टू ऑटम से है क्या? सी मैकविटी द मिस्ट्री कैट से है क्या? स्नेक से है क्या? करेक्ट आंसर है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। किस चैप्टर से लिया गया है? मैकविटी द मिस्ट्री कैट। नेक्स्ट 8th नंबर, हु फाइंड मैकविटी लेजी। किसे लगता है मैकविटी लेजी है, एकदम सुस्त है? ए लॉरेंस को, बी इलियट को, सी पोप को, डी ड्राइडेन को। किसे लगता है कि मैकविटी लेजी है? करेक्ट आंसर है इलियट। व्हाट? इलियट। क्या है आंसर? इलियट। गॉट इट? नेक्स्ट 9th नंबर, टी.एस. इलियट इज अ डॉट डॉट पोएट। टी.एस. इलियट किस तरह के कवि हैं? ए रोमांटिक, बी विक्टोरियन, सी वॉर, डी मॉडर्न। करेक्ट आंसर है मॉडर्न। क्या है? मॉडर्न, मतलब आधुनिक कवि। टी.एस. इलियट जो हैं हमारे, वो आधुनिक कवि हैं। कैसे कवि हैं? आधुनिक कवि, मॉडर्न। लास्ट वन 10th नंबर, his brow is deeply lined with thoughts. Whose brow is the poet talking about? क्वेश्चन समझिए पहले आप। कहता है कि उसकी जो भौहें हैं बहुत ही गहरी योजनाओं में, जो मैकविटी हमारा है उसकी भौहें जो होती है ना, ये बहुत ही गहरी योजनाओं में डूबी रहती है। क्या रहती है? डूबी रहती है। Whose brow is the poet talking about? ये किसकी आंखें की भौहें के बारे में बात कर रहे हैं? लेखक इस लाइन में किसकी भौहें के बारे में बात कर रहे हैं? ऑप्शन ए मैकविटीज का, बी हिमसेल्फ, सी हिज नाइबर्स, डी हिज फादर्स। करेक्ट आंसर है मैकविटीज। ये मैकविटी है कौन? ये एक रहस्यमय मिस्ट्री कैट, बिल्ली का नाम है। बात तो सही है। ओके, और when the milk is missing or another pig's been stifled dot dot is taken from। जब भी दूध गायब हो जाए या फिर किसी पिग्स का गला घोटकर मार दिया गया हो, ये लाइन कहां से लिया गया है? पिग्स क्या होता है पहले आप ये जानिए। पिग्स छोटे प्रजाति का एक तरह का डॉग होता है। बात तो सही है। क्या होता है? पिग्स एक तरह का कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है, डॉग है। ओके, तो ये लाइन कहां से लिया गया भाई? ए मैकविटी द मिस्ट्री कैट, बी स्नेक, सी फायर हिम, डी द सोल्जर। करेक्ट आंसर इज मैकविटी द मिस्ट्री कैट। ये लाइन कहां से लिया गया है? मैकविटी द मिस्ट्री कैट। गॉट इट? ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, his broken every human law is taken from। उसने मतलब मैकविटी ने मनुष्य के सारे नियमों को ब्रोकन किया है, मतलब तोड़ दिया है, धज्जियां उड़ा दिया है। क्या बोला तूने? लाइन कहां से लिया गया है? ए एनाबिडाफ, बी फायर हिम, सी मैकविटी द मिस्ट्री कैट, सी सोल्जर। करेक्ट आंसर इज मैकविटी द मिस्ट्री कैट। ये लाइन कहां से लिया गया है? मैकविटी द मिस्ट्री कैट। गॉट इट? ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, you may seek him in the basement, you may look up in the air, who is the poet looking for? क्वेश्चन है, आप इसे बासमेंट मतलब तहखाने में देख सकते हैं, मिल सकते हैं उससे। ठीक है? ठीक है। या फिर यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में तैरते उड़ते देख सकते हैं। किसी भाई मैकविटी को किसे?
मैकेविटी को। अच्छा। कहता है पोएट जो है इस लाइन में किसे ढूंढ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, मैकेविटी के बारे में, रैबिट के बारे में, फकीर के बारे में, पैरोट के बारे में। करेक्ट आंसर इज मैकेविटी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। राइट, ओके, मैकेविटी को ढूंढा जा रहा है। राइट, गॉट इट। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किस किताब से लिया गया है? ऑफ कोर्स ये जो चैप्टर पूरा है एक बड़ा सा मोटा सा किताब से लिया गया है। बात तो सही है। उस किताब का नाम क्या है? ए, ओल्ड अलानस बुक ऑफ कैट्स। बी, यंग अर्थर कैट्स। सी, ओल्ड पोसम बुक ऑफ फ्रेड गिलगैट। डी, नन। करेक्ट आंसर इज ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। किससे लिया गया है? ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया। ओके, गॉट इट। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, 15. According to T.S. Eliot, Macavity is a oblique ant. T.S. Eliot के अनुसार मैकेविटी एक तरह का क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए, मास्टर क्रिमिनल। बी, कन्विक्टेड क्रिमिनल। सी, ऑर्डिनरी क्रिमिनल। डी, अमेरिकन क्रिमिनल। करेक्ट आंसर इज मास्टर क्रिमिनल। मास्टर क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधियों का उस्ताद, बॉस। मैकेविटी हमारा जो है सारे कांड का क्या बोला तूने? क्या है? उस्ताद है, मास्टर है, वो मास्टर क्रिमिनल है वो। ओके, गॉट इट। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए है। दम है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और फटाफट इसका आंसर करके दिखाइए। ये फंस गया सी है। क्वेश्चन समझ लेना है पहले आपको। मैकेविटी इज अ डॉट 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 व्हाट। मैकेविटी एक तरह का है, क्या है भाई? ए, डॉग है। बी, कैट है। सी, रैट है। डी, लायन है। फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा। ओके, ठीक है, समझ गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ स्लीप। कौन पाता है कि मैकेविटी हमारा जो है एकदम लेजी है या फिर वो अर्ध निद्रा में रहता है, आधा सोया हुआ रहता है, या फिर वो लेजी रहता है? ये किसको लगता है ऐसा? ए, कमला दास को। बी, टी.एस. लॉरेंस। सी, टी.एस. एलियट। डी, विलियम। करेक्ट आंसर है व्हाट? टी.एस. एलियट। क्या? टी.एस. एलियट हमारे जो लेखक हैं। ओके, गॉट इट। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, मैकेविटी इज फुल ऑफ डॉट डॉट डॉट। मैकेविटी एकदम से भरा है, किस चीज से भरा है भाई? डिसिस्ट। बी, जेनरोसिटी। सी, ह्यूमैनिटी। डी, ऑनेस्टी। करेक्ट आंसर इज डिसिस्ट। व्हाट? डिसिस्ट। डिसिस्ट का मतलब होता है जो छल कपट से भरा हो, धोखेधड़ी से भरा हो, एकदम से ऐसे लोगों को कहते हैं हम क्या? डिसिस्ट। बात तो सही है। ओके, तो हमारा जो मैकेविटी है ना एकदम से छल कपट से भरा हुआ है, यानी कि हमेशा वो कुछ ना कुछ कांड करते रहता है। राइट, गॉट इट। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, हु रोट द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर। वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर का लेखक यानी लिखने वाले कौन है? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। ऑप्शन: टी.एस. एलियट, जॉन डन, जॉन कीट्स। सी, डब्ल्यू.एच. वुडेन। डी, जॉन डन। करेक्ट आंसर इज टी.एस. एलियट। हमारे लेखक ने और भी दो किताबें लिख रखे हैं, वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर। राइट, गॉट इट। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, टी.एस. एलियट was awarded the Nobel Prize for Literature. टी.एस. एलियट को लिटरेचर के लिए एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम है नोबेल प्राइज। व्हाट? नोबेल प्राइज। ये नोबेल प्राइज उनको लिटरेचर के लिए कब दिया गया था? ओके, ऑप्शन: 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। करेक्ट आंसर इज इनको 1948 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किस लिए? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। राइट, बात तो सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, लास्ट वन। मुंगो जेरी एंड ग्रिडल बॉन आर ऑल्सो। कहता है मुंगो जेरी और ग्रिडल बॉन एक तरह का है, क्या है भाई? ए, डॉग्स है। बी, मंकीज है। सी, कैट्स है। डी, बर्ड्स है। एक्चुअली ये दोनों एक तरह का बिल्ली है,
जो हमारे मैकेविटी का लेफ्ट हैंडर एंड राइट हैंडर है। क्या है? लेफ्ट हैंडर एंड राइट हैंडर है ये। अच्छा, तो ये इन दोनों का बॉस हमारा मैकेविटी है, तो ये दोनों एक तरह का बिल्ली है। आंसर क्या होगा भाई? सी, कैट्स। व्हाट? कैट। ये दोनों एक तरह का बिल्ली है, ये दोनों बिल्लियों का नाम है। राइट? बात तो सही है। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, समझ गया। तो ये था आज का क्लास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।